टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, स्मार्टफोन्स से अलग है। यस, हमने आपको जैसे कि बताया था कि 2025 में हम स्मार्टफोन्स के अलावा एक्सेसरीज की बात करेंगे, थोड़ा पीसीस और थोड़े बहुत अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे ताकि कुछ आपको अलग कंटेंट मिले अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन्स। वैसे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्जर्स की, और ये चार्जर्स जो मैंने चूज़ किया हो ये सारे वैसे हमने अमेजोन से पिक किए हैं और बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिलते हैं। और हमें पता है कि जब भी आप एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो उसके साथ चार्जर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप किस तरीके का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल, थर्ड पार्टी, केबल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके चार्जर और केबल से। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन सा चार्जर यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ोन की चार्जिंग जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से, कौन सा केबल यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं और कितना फ़ायदा आप निकाल सकते हैं। ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए, हमने स्टार्ट किया है, तो अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा चार्जर है, ओरिजिनल है या थर्ड पार्टी है और कितने वोल्ट का है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि चार्जर्स जो थर्ड पार्टी होते हैं उनको लेने की 3 वजह यहाँ पर होती है। पहले तो ये चीज़ होती है कि भाई आपका चार्जर घूम गया है, ठीक है, ओरिजिनल चार्जर आपको आपके बॉक्स में आया या ख़राब हो गया या घूम गया, तो आप इधर, मैं तो पहला रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप उसी पर्टिकुलर ब्रांड का वही सेम चार्जर परचेज कर लीजिए जो आपके लिए बेस्ट है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे थोड़ा और ज़्यादा अलग कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो फिर आप थर्ड पार्टी चार्जर पर स्विच करिए। दूसरा जो वजह होता है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करते हैं। तो आजकल जो ओरिजिनल चार्जर्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल पोर्ट होता है और किसी में कभी टाइप ए होगा तो किसी में टाइप सी होगा। दोनों एक साथ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिवाइसेस भी अलग अलग रहते हैं, एक साथ पे कभी फ़ोन के साथ TWS भी चार्ज करना होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर उस वजह से भी थर्ड पार्टी चार्जर्स ये मौका हमें दे देते हैं। और तीसरा जो वजह ये है कि अगर आपके फ़ोन में, मतलब बॉक्स में चार्जर नहीं आता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इधर उसी ब्रांड के पर्टिकुलर चार्जर को परचेस करेंगे, या अगर गुस्सा निकालना है, उनको पैसे नहीं देना है, काय को दे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी चार्जर्स पर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये 3 वजह है जिससे मैं आपको बताऊं कि आप थर्ड पार्टी चार्जर्स पर डिपेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो चार्जर मेरे पास है, मैंने अलग अलग वोल्टेज पे वॉट के हिसाब से चार्जर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, और शुरुआत करेंगे सबसे लोवेस्ट से। मेरे पास ये वाला है फोटोनिक्स का 20 वॉट मैक्स, आपको इसमें आउटपुट मिलता है और इसमें आपको डुअल पोर्ट मिलता है, काफ़ी सारे फीचर्स है, प्रोटेक्शन चिप दिया गया है, इसमें आपको अलग से केबल भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे चार्जर्स होते हैं मार्केट में जिनमें केबल नहीं होता है, बट इसका फ़ायदा ये कि आपको 1 मीटर का अच्छा केबल भी दे दिया गया है और PD चार्ज कंपैटिबिलिटी यहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में इसमें टाइप C और टाइप A आपको डुअल पोर्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको यहाँ से हम लोग बाहर निकाल देते हैं और इसके अंदर केबल देखेंगे तो ये ब्रेडेड है और साइज भी इसकी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब ये सफिशिएंट है, अगर आपने लगा दिया तो टेबल तक तो आराम से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। लेकिन इससे बड़े बड़े केबल्स आते हैं, और अगर आपको केबल्स इसका अलग से चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चार्जर जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट आपको यहाँ पर मिलता है, और साथ में आपको इसमें देखेंगे तो टाइप A और टाइप C के पोर्ट यहाँ पर पीछे लगेंगे अलग अलग कलर्स के अंदर। और साथ में जो टाइप A है वो 18 वॉट सपोर्ट करेगा, जो टाइप C है वो ऑब्वियसली फास्ट होता है टाइप A से, वो आपको 20 वॉट का यहाँ पर सपोर्ट देगा। वैसे ये ओवर टेम्परेचर वाला भी फीचर है इसमें, बेसिकली ये ज़्यादा हीट नहीं करेगा। और इसमें एंड्रॉयड, iOS, मतलब आईफोन्स भी अगर आपके पास टाइप C वाला है तो डेफिनेटली आप इससे चार्ज कर सकते हैं। हमने जब टेस्ट किया था तो ये मैक्स 20 वॉट तो नहीं लेता है, बट ये ऑन एवरेज 10 से 11 वॉट के बीच में, क्योंकि कोई भी चार्जर होता है वो फुलेस्ट कैपेबिलिटीज अपनी इस्तेमाल नहीं कर पाता है ओवर हीट से बचाने के लिए। तो बेसिकली ये जो चार्जर है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास बजट फोन से अंडर 10,000 है, या आपके पास ऐसा फोन है जिनमें 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, 15 वॉट है, 18 वॉट है ना, 20 वॉट है, तो डेफिनेटली आप इस वाले चार्जर से उन सारे सपोर्टेड स्मार्टफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, इसकी प्राइस भी अच्छी है, 550 रुपये की प्राइस है। ये हमने अमेजोन से लिया है, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आप 500 550 चार्जर के लिए निकाल ही सकते हैं। लेकिन फ़ायदे आपको यहाँ पर थोड़े अच्छे मिल ही जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल आपके जो वो चार्जर से। अच्छा,
मैं आपको एक और टिप देता हूं इसके बीच में कि कोई भी चार्जर जो भी आप परचेज करते हैं, चाहे वो ओरिजिनल चार्जर अगर बॉक्स के साथ आया हो या आपने ओरिजिनल चार्जर ही क्यों ना परचेज किया हो या थर्ड पार्टी चार्जर्स आप परचेज कर रहे हैं, आपको BIS केयर ऐप बताता हूं। ये ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके रखिए और आपके चार्जर के पीछे अगर आप देखोगे जहां पर वोल्टेज की इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ में नीचे देखेंगे ना तो आपको R करके डैश एक 8 डिजिट का नंबर मिलेगा। BIS केयर ऐप में इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसमें जाके ये नंबर को आपको डालना है। इससे आपको चार्जर की ऑथेंटिसिटी पता चलती है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन सी कंट्री का है, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसकी डिटेल्ड आपको वहां पर पता चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे आप उसकी ऑथेंटिसिटी निकाल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ जो मैंने लिया हो वो पर्टिकुलर ब्रांड का है और वो ये सारी चीज़ें जो बोला है वो उसमें है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ्रॉड है। अगर वो नंबर इनवैलिड आ रहा है, कुछ इश्यू हो रहा है तो शायद गड़बड़ है उस चार्जर में, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा भी हमारे पास जो चार्जर है वो पोटोनिक्स का ही है और ये 33 वॉट का। 33 वॉट हमें पता है आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, काफ़ी सारे फोन्स में 33 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट आ रहा है। और ये भी दोस्तों आपको काफ़ी कूल मिलता है। इसमें भी आपको डुअल पोर्ट मिलते हैं, आप देखेंगे टाइप A और टाइप C, तो आप दोनों पोर्ट्स का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाइप A है ना, याद रखना है वो सिर्फ 18 वॉट मैक्स सपोर्ट करता है और जो टाइप C है ये 33 वॉट मैक्स जो वो सपोर्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ बॉक्स में केबल नहीं आता है, लेकिन डोंट वरी, मैंने केबल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो जो इसके साथ सपोर्ट होती है। आप वही केबल को परचेज करना तो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्जर के साथ केबल का होना और उसका एक अच्छी क्वालिटी का केबल होना। अगर आपने बहुत खराब क्वालिटी का केबल यूज़ किया, आपका फ़ोन भी खराब हो सकता है, चार्जर भी खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने अच्छा आपको एक केबल प्रोवाइड किया। इसमें आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, सारे के सारे जो है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर जो वो दिए गए हैं। और ये भी आपको PD का जो वो सपोर्ट यहाँ पर लेके आया है, मल्टीपल आपको यहाँ पर सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर आपके पास 15,000 या 20,000 की रेंज का कोई फ़ोन है तो आप डेफिनेटली, जिनमें 33 वॉट है, तो आप इस वाले चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी प्राइस मुझे अच्छी लगी है, ये भी आपको 550 रुपये का ही मिल जाएगा। जैसे कि वो 18 वॉट वाला मैंने आपको बताया, ये 20 वॉट वाला, इससे 10-20 रुपये का ही यहाँ पर आपको इस वाले चार्जर में फ़र्क मिलता है। अब जो मैक्स यहाँ पर जो ऑन एवरेज इसका जो आउटपुट लेता है, जब चार्ज करते हैं इनपुट लेता है, वो बेसिकली 27 वॉट और 25 वॉट के बीच में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये बहुत अच्छा पावर ले लेता है और ये हीट भी नहीं होता है। हमने इसको अच्छे से 1 घंटे चार्ज करके देखा तो चार्जर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि 550 रुपये में ये वाला चार्जर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद दोस्तों ये जो चार्जर्स हमारे पास हैं, इनमें से एक जो चार्जर है वो मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर फीचर किया है। वाइल्ड कार्ड एंट्री में उसको आप बता देंगे आपको, डोंट वरी। लेकिन ये जो चार्जर है ये एम्ब्रेन का है। इसका फायदा ये है, वैसे ये गैन चार्जर है और बेसिकली इसका फायदा ये है कि इससे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं और ये 45 वॉट का आपको यहाँ पर मिलता है। और लैपटॉप में टाइप C के जरिए अगर आप चार्ज करोगे तो वैसे ही ज़्यादा ये काम करेगा। और क्विक चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और PD चार्जिंग आपको, उसका भी सपोर्ट। हमने बहुत कोशिश की है कि जितने भी जो चार्जर्स है इनमें PD, क्विक, ये सब कुछ यहाँ पर हो तो ज़्यादा अच्छा हो। इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और बॉक्स में देखेंगे डेफिनेटली आपको केबल नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया। इसके साथ भी केबल जो है वो हमने अटैच लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी बढ़िया, एक तो उसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा सर्कुलर सिलिंड्रिकल स्टाइल में आपको मिलता है, एम्ब्रेन का लोगो दिया है। इसमें भी अगर आपको BIS केयर ऐप से चेक करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो आप कर सकते हैं। और R करके यहाँ पर बड़ा सा नंबर दे दिया, ये नंबर डालकर आप देख लेंगे। और इसमें भी आप देखेंगे आपको डुअल पोर्ट यहाँ पर मिलता है, टाइप A और टाइप C। और साथ में इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो टाइप A वाला पोर्ट है वो सिर्फ 18 वॉट लेगा और जो टाइप C वाला पोर्ट है वो 45 वॉट तक आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे देगा। ऑन एवरेज हमने जब इसमें टेस्ट किया था तो अराउंड 25 से 26 वोट के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी 28 तक भी यहाँ पर जो वो चला जाता है। अब ये आपके पास अगर कोई 50 वॉट चार्जिंग सपोर्ट वाला फ़ोन है या इधर आपके पास 33 वॉट वाला भी क्यों ना, डजंट मैटर, उससे नीचे वाला जो भी है 45 या 50 के पास भी कोई नीचे वाला चार्जर स्मार्टफोन है जो कंपेटेबल है, तो इससे आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 1300 रुपये के आसपास है। रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप ब्रांड का खुद का ओरिजिनल चार्जर यूज़ करिए, लेकिन अगर आप ढूंढ रहे थे कोई ऐसा चार्जर 45 वॉट की रेंज में और मतलब उस वोल्टेज के हिसाब से, मैं आपको ये वाला चार्जर रेकमेंड करता हूँ जो कि बहुत ही कूल है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास स्पाइजन का आर्क स्टेशन प्रो, बहुत ही कूल चार्जर है। इसमें आपको ट्रिपल पोर्ट्स मिलते हैं और जो 2 टाइप C पोर्ट है ये PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें जो टाइप
सी का जो पहला पोर्ट है, ये ऊपर लैपटॉप का भी आइकन बना है, इसमें आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ इसी वाले में करना है, बाकी में नहीं होगा। और इसमें आपको मैक्स 65 वॉट का सपोर्ट दिया गया, सिर्फ एक ही जो पोर्ट है उसमें 65 वॉट है। और उसके बाद आपको जो सेकंड टाइप सी पोर्ट है इसमें 20 वॉट है, और तीसरा जो टाइप ए वाला पोर्ट है इसमें आपको 20 वॉट है। और इसमें जैसे कि आपको पीडी चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो टाइप सी वाले पोर्ट्स में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये लेस हीट जनरेट करता है। हमने इससे फ़ोन में भी चार्ज किया और हमने लैपटॉप को भी चार्ज किया, काफ़ी कूल रहता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका हीट डिसिपेशन है। मुझे बहुत कूल लगा था ये चार्जर। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 2300 रुपये की है। अगर आपके पास कंपैटिबल यहाँ पर फ़ोन है तो डेफिनेटली आपको ये वाला चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। और फाइनल जो चार्जर है मेरा पर्सनल फेवरेट है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आ चुकी है, वो है यू ग्रीन का 100 वॉट का अडेप्टर। ये भाई मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। और आप इससे जो भी आपके स्मार्टफोन से 80 वॉट या 90 वॉट कंपैटिबिलिटी है या 100 वॉट और साथ में 120 वॉट को भी क्यों ना, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक मीथ है जो बोलते हैं ना कि अगर आपने इस चार्जर से 15 वॉट वाले 10 वॉट वाले फ़ोन को या 33 वॉट वाले फ़ोन को 100 वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर लिया तो भाई ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर जो रूल है वो आपको समझना है कि चार्जर ओरिजिनल होना चाहिए, केबल ओरिजिनल होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं अपने S24 अल्ट्रा को इससे चार्ज करता हूँ। मेरे पास Asus का ROG Ally X है, मैं उससे इसको चार्ज करता हूँ, तो बहुत सारे काम में लेता हूँ मैं इससे, और TWS वगैरह चार्ज करता हूँ। इसमें आपको 4 पोर्ट्स मिलते हैं जो बहुत कूल है। और जो पहला पोर्ट है वो 100 वॉट का मैक्स आपको आउटपुट देता है। डेफिनेटली पीडी चार्जिंग का आपको टाइप सी पोर्ट्स में जो है इसमें सपोर्ट दिया गया है। और साथ में दूसरा जो पोर्ट है उसमें भी आपको जो है वो 100 वॉट का सपोर्ट है। तीसरा जो टाइप सी पोर्ट है वो 22.5 वॉट है। और जो चौथा टाइप ए वाला पोर्ट है इसमें आपको 22.5 वॉट है। और ऑन एवरेज इसमें भी आपको 22 अगर देखेंगे, अगर आप हमने हमारे OnePlus को चार्ज किया था, OnePlus 13 को, तो ये 80% के ऊपर जब चार्ज होता है तो थोड़ा सा वोल्टेज नीचे आ जाता है, 22-23 के बीच में आता है, बीइंग 100 वॉट चार्जर। और अगर आप नॉर्मली कोई फोन को चार्ज करते हैं, हमने X200 Pro को चार्ज किया था 35% के आसपास, वो 24 वॉट के बीच में रहता है। तो ये फुल पोटेंशियल तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पावर उतना ही देता है और काम बहुत अच्छे से करता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और पीडी चार्जिंग जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसकी जो प्राइस है वो 4500 के आसपास है, वन टाइम में आपको बोलता हूँ। और इसके साथ मैंने एक बहुत ही पावरफुल केबल दिया हूँ, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस केबल का इस्तेमाल करना भाई, सुपर फास्ट है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपके फ़ोन को चार्ज करेगा ये चार्जर। दिस इज सुपर। तो सारे के सारे जो अच्छे चार्जर्स हमने अलग अलग प्राइस पर अलग अलग वॉट के हिसाब से मंगाकर आपको उनके बारे में बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा पर्सनल फेवरेट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी आपको बता दिया। ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कैसा लगा ये भी बताना, और जो मेरे सवाल पूछा उसका जवाब जरूर देना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।